हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं और मैं भी अच्छी हूँ। तो सबसे पहले सभी बड़ों को सादर प्रणाम और सभी छोटों को बहुत सारा प्यार। तो मैं मीनाक्षी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। और आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है हमारे प्यारे से गाँव मरगाँव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की 6 भी नहीं बची, अभी बजने वाली है। और मैं उठ गई हूँ आज जल्दी। वैसे मैं थोड़ा लेट उठती हूँ, आज मैं जल्दी उठ गई कि हमारी दूसरी गाय का भी बच्चा हो गया। तो साथ ही ने मुझे उठा दिया था क्योंकि पानी वगैरह देना पड़ता है, साथ में नहा मतलब गर्म पानी है, बहुत कुछ चाहिए होता है। तो अगर वो वहाँ जाएंगे तो मुझे यहाँ से पानी वगैरह देना है, इसीलिए। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने चाय रखी हुई है, तो चाय बन रही है और साथ में जला दी है आग, क्योंकि मैं पानी रख लेती हूँ गर्म करने के लिए। और बाहर मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप आएगी लेकिन अभी नहीं है, दूर पहाड़ों में है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो अब मैं जा रही हूँ गौशाला, और ये देखो ये है नई बछड़ी आलू, और इस गाय का हुआ है, उसको देखना कैसे कर दिया इसने गोबर का। तो ये है आज का नया मेहमान। अभी मेरे सुबह के सारे काम हो चुके हैं, नाश्ता वगैरह सब बन गया। और अभी गई हुई थी मैं गांव में कुछ काम से, लेकिन काम हुआ नहीं अभी। तो चलो जाके नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। सास जी भी नहा गए होंगे, तो पहले नाश्ता करते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। और सुबह देखो धूप आ गई थी, और मतलब थोड़ी देर पहले ही, अभी टाइम हो रहा होगा 7, 7:30 हो रही है, और देखो धूप गायब हो गई, मौसम हो गया फिर से खराब। ता तो तोता तोता को भाई, अच्छा मम्मी बाई। नहीं मारना नहीं बच्चा। तो अभी मैं जा रही हूँ घास के लिए, और मैं घर से निकल गई क्योंकि चुपचाप निकलना पड़ा, नहीं तो दीपांशी साथ में आने की जिद करती है, हल्ला गुल्ला हो जाता है ना, इसलिए। तो मैं निकल गई घर से। मैंने लाना है हरा घास, तो देखते हैं अगर मिलेगा तो लाऊंगी, नहीं तो खड़ीक लाऊंगी। खड़ीक तो है हमारा वहाँ एक पेड़, और अगर किसी ने काटा नहीं होगा तो हमारा घास कोई भी काट देता, पता ही नहीं चलता है। तो हमने बहुत दूर जाना है, मैं आप लोगों को आगे से दिखाती हूँ कहाँ जाना है। तो मैं घर से ना काफ़ी इधर आ गई, गांव में आगे आगे, नीचे की तरफ नहीं जाना, आज आगे की तरफ जाना है। और हमने उधर जाना, मैं दिखाती हूँ आगे से। यार मेरे पे ना कांटा लग गया, रुक जाओ। हाँ तो देखो हमारे गांव का ही पार्ट है ये भी, मतलब गांव ही है पूरा, लेकिन काफ़ी दूर घर है। देवताधार बोलते हैं इसको, और अलग अलग नाम से, जैसे खोल तो होते ही है ना गांव में, तो वैसे ही ये भी देवताधार। और नीचे देखो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये बिनसर देवता का मंदिर है। तो ये पिछले साल ही बना है, और हमने जाना वहाँ जहाँ वो बांझ दिख रहा है उसके इधर ही है खेत। तो हमने उतनी दूर जाना है, और हमने इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे साथ दीदी भी जा रही हैं। तो दीदी चली गई हैं आगे, तो मैं आप लोगों को आगे मिलवाती हूँ दीदी से। तो दीदी ने आना है इस रास्ते पे, क्योंकि उनकी छन्नी ना यहीं ऊपर है, तो आए नहीं है। तो मैं आगे चल लेती हूँ। और सामने देखो आपको स्कूल दिख रहे होंगे, तो इधर वाला तो है आंगनबाड़ी, उस पर लिखा हुआ भी है, और उधर वाला है प्राइमरी स्कूल, वो सामने वाला जो है वो प्राइमरी स्कूल है। तो गांव के बच्चे ना इतने दूर आते हैं, तो चलो मैंने तो दूर ही जाना है अभी घास के लिए, तो चलते हैं। तो मैं कर रही हूँ यहाँ पे स्कूल के सामने दीदी लोगों का इंतज़ार, रास्ते में बैठ के। तो देखो दीदी लोग अब आ रहे हैं, उतनी दूर है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को।
वो देखो अब आ रहे हैं दीदी लोग वहाँ रास्ते पे। चलो पहले मेरा फ़ोन आ रहा, फ़ोन उठा लेते हैं। ये देखो, तो हम चले गए घास के लिए, अब लाएंगे खड़ी और आपको दिखाऊंगी दीदी को पेड़ पे जाते हैं। देखना आज कैसे बांदर के जैसे जाएगी। और पीछे से आ रही रितु। रितु तो आप लोगों ने देखी हुई है ना। फोटो खींचने। तो गाइज हम यहाँ पे निकाल रहे हैं हिसूर और ये पता नहीं खा रही है रितु। अरे मेरे पे कांटे लग गए। मेरे पे कांटे लग गए, देख लो माँ कसम। हाँ माँ ना भी नहीं यार खानो। तो हम लोग पहुँच गए खेत में और ये हमारा खेत है घास का, वैसे बोया नहीं होता ये। और दीदी गई हैं अभी नीचे वाले खेत में, उन्होंने वहाँ नीचे जाना है तो वहाँ से घास लेके आएंगे। उसके बाद हम इस पेड़ का खड़ी काटेंगे। इस पर है नहीं इस बार, बहुत कम है खड़ी के, तो इसीलिए दीदी बाद में काटेंगे। पहले हम थोड़ा थोड़ा घास काट लेते हैं। तो मैं पहले घास काटती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों को। और यहाँ देखना कितना जंगल है, देखो पूरा जंगल है। और यहाँ पे ना एक पेड़ था काफल का, हम वहाँ गए थे काफल देखने लेकिन वहाँ पे नहीं है। तो जाते हुए जहाँ से हम आ रहे थे वहाँ रास्ते में 2-3 पेड़ पे थोड़े थोड़े काफल है, तो जाते हुए काफल निकालेंगे तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। चलो पहले मैं घास काट लेती हूँ, है ना। तो देखो यहाँ पे दीदी चली गई हैं पेड़ पे और धूप में ना इतना साफ दिख नहीं रहा। और देखो पत्तों के बीच दिख रही है। अब इन्होंने उतने ऊपर जाना है, देखा पूरे पेड़ के ऊपर। अभी तो यहाँ तक है, यहाँ तक। और रितु यहाँ पे काट रही है घास, मैंने यहाँ पे काट के रख दिया है। और रितु ने नीचे यहाँ पे ये देखो वो रितु ने काटा है ना, तिल काट। और यहाँ पे एक खड़ी गिर रहा है ऊपर से। तो हम अभी आ चुके हैं घास लेके, और घास ना हमने वहाँ पे रख दिया देखो। और अब हम जा रहे हैं काफल खाने। तो मैं चढ़ी हूँ काफल के पेड़ पे, थोड़ा सा एक ही उसमें, और ये देखो काफल लगे हुए हैं। तो मैं अब निकालती हूँ, पहले वो खाएंगे फिर अगर बचेंगे तो निकाल के ले जाएंगे। अभी ना थोड़ा खट्टे मीठे से हो रहे हैं, मिक्स मिक्स। और रितु वहाँ ऊपर से निकाल रहे देखो, और दीदी है यहाँ नीचे वो ढूंढ रही हैं अभी। तो वो तो पेड़ पे जा पाते हैं, मतलब बड़े बड़े पेड़ पे, तो वो तो पेड़ पे जाएंगे, हम ऐसे ही निकाल लेते हैं। मैं रितु हैं, चलो पहले काफल निकालते हैं। तो गाइस दीदी देखो दूसरे पेड़ में जा रही हैं और मैं यहाँ से वीडियो बना रही। देखो काफल के पेड़ में पहुंच गए, ये देखो गुणी बांदर जैसे, गुणी बांदर जैसे जा रही। देखो ये फायदा होता भाई, जो पेड़ में जा सकता है। हम गेहूं पर बैठ रखे हैं। देखो रितु मेरे पे पता नहीं ऊपर से काफल फेंक रही है। अब मेरे को मिल ही नहीं रहे भाई, मैंने खट्टे खट्टे खा लिए। ये देखो अब रितु उठाएगी बुदगा। दीदी ने उठा दिया। तो अब उठा दिया हमने घास, चलते हैं घर की तरफ, टाइम भी काफ़ी हो गया तो चल लेते हैं। अब आपको मिलते हैं सीधे घर पे। आप तो अभी दिन की 2:30 बज चुकी है और खाना वगैरह हमने खा लिया। तो मैं अभी रूम में आ गए थोड़ा आराम करने के लिए। सास जी ससुर जी लोग भी आराम कर रहे हैं और हम भी दोनों आराम करेंगे अब। तो आपको मिलूँगी सीधे शाम के टाइम। तो चलो अभी
आराम कर लेते हैं, आप भी करो। तो अभी वीडियो बन रहा है सीधे शाम को 5 बजने वाली है और मैं सो के उठी तब तक बाहर बारिश लग गई थी। तो बाहर हो रही है बारिश और मैं बना लेती हूँ चाय। और एक प्रॉब्लम हो रही है मुझे 2 दिन से, लेकिन थोड़ा हल्की थी, आज मुझे ना ज़्यादा लग रही है। मैं गर्दन में ना यहाँ बहुत पेन हो रहा है और पूरे साइड में मुझे सांस लेने में, खाने में, बोलने में, चलने में, सोने में सब में प्रॉब्लम हो रही है। तो कल रात ना मैंने पेन किलर खाई थी, उसके वजह से 7 दिन तक मुझे फील नहीं हुआ ये सब। फिर अभी फिर से होने लग गया, जैसे मैंने खाना खाने का टाइम हुआ तब से फिर से ये पेन शुरू हो गया है। तो अजीब सा पेन है। चलो देखती हूँ क्या करना। मैंने मेडिसिन लगाई भी थी बाम वगैरह पर कुछ नहीं हुआ। चलो लगा देख लेते हैं क्या होगा इसका। तो शाम का टाइम हो गया, 6:30 हो गए और लाइट भी नहीं है और दीपांशी यहाँ खेल रही है। उसको मैंने ना 2-2 स्वेटर बना दी क्योंकि बारिश हो रही है तो ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने खुद से स्वेटर पहनी थी और उसको मैंने 2-2 स्वेटर पहना दी, हाफ और फुल दोनों। अब कमरा ना अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है इसलिए पता नहीं चल रहा है। चार्जिंग बल्ब हैं लेकिन वो रात को चलाएँगे। और बाहर का मौसम देखो कितनी बारिश हो रही है, देखो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो मेरी फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी सी रह गई, तो पता नहीं कब बंद हो जाए और लाइट का कुछ पता नहीं है कि आएगी नहीं आएगी, कब आएगी। तो मैं इस वीडियो को इतना ही रखूँगी। आपको मिलूँगी कल एक नए वीडियो में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए, फॉलो करते रहिए। सब बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ जी, निकालने हैं, रुको निकालती हूँ। हैं तो